हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस। आई एम कुमार सत्यम और हम लोग अपने फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक्स को देख रहे हैं। आज जो टॉपिक देखने वाले हैं हम लोग वो है हमारा ओशियनिक डिपॉजिट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ओशियनिक डिपॉजिट्स इट मीन्स ओशियन में जो डिपॉजिट्स होते हैं हमारे सेल्फ में और हमारे बॉटम लेयर में, वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ओशियनिक डिपॉजिट्स होते क्या हैं। The various sediments derived from various sources। बहुत सारे सेडिमेंट्स होंगे जो बहुत सारे सोर्सेस से हमको मिलेंगे और वो जब जाके डिपॉजिट हो जाएंगे सी के फ्लोर में, उन्हें ही हम बोलते हैं ओशियनिक डिपॉजिट्स। इसमें दो वर्ड आएगा आपका, एक सेल्फ और एक फ्लोर। इट मीन्स मान लीजिए कि ये पूरा वाटर है, तो ये हमारा हो गया, कहलाएगा फ्लोर। और ये जो किनारे का पार्ट होगा जो यहाँ डिपॉजिट होगा, ये हमारा कहलाएगा सेल्फ। सो डिपॉजिट्स यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, ठीक है। तो ये मेरा दो कैटेगरी होता है जहां हमको सेडिमेंट्स हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, तो एक सेल्फ एक फ्लोर पे। द वेरियस सेडिमेंट्स derived फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डिपॉजिटेड ऑन द सी फ्लोर्स आर नोन एज ओशियनिक डिपॉजिट्स। These deposits are found in granular form। आप फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, ग्रेनुअल फॉर्म में हमें वो मिलता है। अब देखते हैं कि सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं इन ओशियनिक डिपॉजिट्स के। तो हम अभी यहाँ पे नाम देखेंगे और इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे सोर्सेस को डील करने वाले हैं। तो पहला है हमारा टेरिजेनस डिपॉजिट्स, दूसरा है हमारा वोल्केनिक डिपॉजिट्स, उसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स और लास्ट है इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। नाम हमको तो ऐसे ही याद हो जा रहे हैं, टेरिजेनस, वोल्केनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो चलिए ये बेसिक्स देखने के बाद अब हम लोग एक एक करके सारे टाइप्स को देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सोर्स देखते हैं जो कि है हमारा टेरिजेनस डिपॉजिट्स। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये टेरिजेनस डिपॉजिट्स होता क्या है। पहला पॉइंट ये रहा, द डिब्रीज डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, glaciers, winds, etc. in continental shelf are known as terrigenous deposit। It means जो हमारा सेल्फ था, यहाँ पर जो डिब्रीज या फिर हम कहें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड्स, एजेंट्स एटसेट्रा, उसे हम बोलते हैं टेरिजेनस डिपॉजिट्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टेरिजेनस डिपॉजिट्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, ग्रेवल, सैंड, क्ले और मड। तो ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के आधार पर लिखा है। तो सबसे बड़ा ग्रेवल जिसका साइज होता है 2 mm टू 256 mm। ये इसके भी बहुत कैटेगरी होते हैं, जैसे फाइन हो गया, बोल्डर हो गया, कोबल हो गया। तो ये बहुत सारे भी इसके कैटेगरी हैं, पर बेसिकली हमको यहाँ पर देखना है कि टेरिजेनस डिपॉजिट्स के क्या क्या सब्सटेंसेस या सेडिमेंट से जो जमा होते हैं। तो हमारा हो गया पहला ग्रेवल, दूसरा हो गया सैंड, उसका ये रहा साइज 1 mm टू 1/16 mm। नेक्स्ट है हमारा क्ले जिसका साइज लेस देन 1/500 mm होगा, और मड का रेंज है 1/256 mm टू 1/2192 mm। तो आपको ये साइज ज़्यादा डीपली इसको देखना नहीं है, बस मैंने बेसिक नॉलेज के लिए लिखा है, आपको ये याद रखना है, ग्रेवल, सैंड, क्ले और मड, ये चार। अब मड के भी 3 सब ब्रांचेस है, 3 टाइप्स है जो हमें ओशियनिक डिपॉजिट्स में देखने को मिलते हैं। वो है हमारा ब्लू मड, रेड मड और ग्रीन मड। ब्लू मड क्यों है, उसका रीजन, उसमें क्या ऐसा है कि वो मड ब्लू है, आयरन सल्फाइड, ड्यू टू आयरन सल्फाइड इसका कलर ब्लू है। रेड मड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड और ग्रीन मड ड्यू टू पोटाशियम सिलिकेट एंड आयरन। ये जो हमारा रेड मड है, ये हमारा मैक्सिमम अमाउंट में हमें अपने ओशियनिक डिपॉजिट्स में, या हम कह सकते हैं टेरिजेनस डिपॉजिट्स में देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे टेरिजेनस डिपॉजिट्स।
तो चलिए अब हम लोग अपने सेकेंड टाइप ऑफ डिपॉजिट्स को देखते हैं, जो कि है हमारा वोल्केनिक डिपॉजिट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वोल्केनिक डिपॉजिट्स इट मीन्स वो वोल्केनिक इरप्शंस में जो हमारे सेडिमेंट्स या फिर जो हमारे डिब्रीज निकले होंगे, अगर वो डिपॉजिट हो जाए तो सेल्फ पे तो होंगे नहीं, वो हमारे ओशन के बीनीथ से ही होंगे, तो हमारे प्लेन पे, हमारे फ्लोर पे वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम बोलेंगे वोल्केनिक डिपॉजिट्स। तो हमारा पहला पॉइंट है, द डिब्रीज और सेडिमेंट्स इवॉल्व आउट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस। ठीक है, ऐसे सेडिमेंट्स या डिब्रीज जो वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान निकले होंगे, ये सेडिमेंट्स कहाँ डिपॉजिट होंगे? डीप सी प्लेन पे, या हम बोल सकते हैं फ्लोर पे, वो यहाँ पे डिपॉजिट्स होंगे, ना कि यहाँ पे। ठीक है, दे आर ब्लैक और ब्राउन इन कलर। अब वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं तो वेरियस टाइप ऑफ एसेस निकले होंगे, अदर सेडिमेंट्स निकले होंगे, तो जो डिब्रीज होगा या सेडिमेंट्स होगा उनका कलर होगा ब्लैक या फिर ब्राउन। ये था हमारा वोल्केनिक डिपॉजिट्स, और आज की क्लास हमारी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड और फोर्थ मीन्स ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स को डील करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में श्योर बताएं। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।